सभी को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7। तो चलिए मन में माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। चंड मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने की ओर चल पड़े। हिमालय पर्वत पर बैठी हुई देवी उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई सिंह पर बैठी हुई थी। जब उन्होंने देखा कि असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने अपने क्रोध के मारे मुख काले पड़ गए, उनकी भृगटियाँ चढ़ गई और ललाट में अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह खड़क धारण किए हुए थी और चीते के चर्म की साड़ी और नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो देखने में बहुत ही भयंकर लग रही थी और दिशाओं को पुण्य कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्य को भक्षण करने लगी। वह पाशर्व रक्षक अंकुशधारी महावते हथियार पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक साथ पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़े, रथ, सारथी और रथों में बैठे हुए सेनाओं के मुख से डालकर भयानक रूप में चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैर दबाकर, किसी दैत्य की छाती मसलकर, किसी दैत्य को अस्त्र शस्त्र सहित मुंह में पकड़कर क्रोध से भरकर डाल रही थी और दांते को पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उनकी मार के मारे ही भाग गए। कितने को उसने तलवार से मार डाला, कितने को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य की सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर पराक्रमी चंडकाली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़ कर उस समय वह चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो सूर्य के मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश से भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा रहा था। उनके मुख से श्वेत दांतों की पक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द का ठहास किया और यह कहकर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरे हुए अपनी तलवार को यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी सेना, बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास जा पहुंची। चंडिका के सामने अट्टहास करके साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दोनों महादैत्य को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को मारना तुम्हारा कार्य है, तुम स्वयं वध करना। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, क्योंकि तुमने चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसीलिए आज से तुम संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी और भक्त तुम्हें चामुंडा के नाम से पूजेंगे। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7 था। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।